टल उठे। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने से कई घर उजड़ गए। इमारत के मलबे तले मजीद 2 लाशें निकाल ली गई। दोनों लाशें मियाँ बीवी की हैं। अमवात की तादाद 22 हो गई। 12 जख्मी, 40 दिन के बच्चे को जिंदा निकाल लिया गया। 30 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर जाने के बाद भी मलबा ना उठाया जा सका। हुकाम के मुताबिक करीबी इमारतों की हालत खस्ता है। इमदादी काम इसीलिए सुस्त रवि का शिकार है। रात गए ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। रेस्क्यू टीम को 10 से 12 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। लियारी में होने वाले सानिए की जिम्मेदार सिंध हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट है। गैर कानूनी तामीरात SBCA की मिली भगत है। रिश्वत देकर कोई कैसे भी इमारत बना सकता है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी बरस पड़े। कहा कि PP से 17 साल का हिसाब किताब और माफ़ी मांगने का मुतालबा करता हूँ। बोले आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो हादसे की मजम्मत न करें, जिम्मेदारों की मरम्मत करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द अमल। बोली कि SBCA और दीगर इदारों में सिस्टम आज भी MQM के मातहत है। MQM क्यों भूल जाती है कि शहर में चाइना कटिंग उसने शुरू की। एक इमारत का मलबा उठा नहीं, दूसरे गिरने के करीब है। लियारी आगरा ताज में 7 मंजिला महदूश इमारत इंतहाई ख़तरनाक हालत में। इमारत को रवा साल अप्रैल में नाकाबिल रिहाइश करार दिया जा चुका। ज़िला इंतज़ामिया SBCA तहाल इमारत को खाली ना करा सके। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतज़ामिया ने इत्मीनान बख्श मुतबादिल बंदोबस्त नहीं किया। 7 मंजिला महदूश इमारत में 12 यूनिट्स हैं। इमारत में इस वक्त 10 खानदान रिहाइश पजीर हैं। भारत को पाकिस्तान के हाथों शिकस्त फाश हुई। भारत रोना चाहे तो मजीद रोले, सब ने मिलकर मारा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अब मोदी सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रही है। भारत का बयानिया मिट्टी में मिल चुका। जंग में सिर्फ इसराइल उसके साथ खड़ा था। राफेल तैयारे गिराने के लिए चीन का अस्लहा इस्तेमाल हुआ, लेकिन जंग पाकिस्तान ने खुद लड़ी और भारत को अपनी औकात याद दिला दी। पहली बार सियासतदान, हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है तो कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। सोशल मीडिया की खबरों पर कान न धरे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत के ओहदे से हटाए जा रहे हैं? सहाफ़ी का सवाल। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुहर्रम के 2 दिन सियासत न करें। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकातों की बातें बेबुनियाद हैं। ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन हकीकत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि PP ने वज़ाहतों की बात नहीं की, वो इत्तेहादी है और रहेगी। मुश्किल में साथ देने वाली PP को तनहा नहीं करेंगे। मुआरका हक में पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया वो याद रखेगा। ईरान को अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान उसका सच्चा दोस्त है। नायब वज़ीर आज़म की दाता दरबार आमद, मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब में शिरकत। ECO सरबराही इजलास के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयूफ की एक साथ चहलकदमी बातें की और दोस्ती के जज्बे को हाथों की जंजीर में पिरो दिया। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयूफ ने मेहमानों को तारीख़ी इमारतों से मुतारिफ़ कराया। तीनों रहनुमा रिवायती प्रोटोकॉल से हटकर बेतकल्लुफ़ अंदाज में हंसते मुस्कुराते घूमते फिरते नजर आए। गैर रस्मी अंदाज में की गई गुफ्तगू में दोस्ती, अख़ुवत और इलाकाई इत्तेहाद की झलक नुमाया रही। मैदान करबला के शुहदा को सलाम। शहर शहर 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस। कराची का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पहुँचकर इख्तिताम पजीर। गुजरगाहों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। 5000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, पेशावर, सखर, रोहड़ी और हैदराबाद समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस आज़ा, नज़र न्यास और सबीले सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम। जुलूस के रास्ते मोबाइल फ़ोन सर्विस दूसरी तौर पर मुअत्तल रही।
हमास का गजा जंगबंदी के मुजवज़ा मुआहदे पर सालिसों को मुस्बत जवाब कहा। नई तजवीज़ पर मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। जवाब कतर और मिस्र को पहुँचा दिया गया। हमास की इत्तेहादी तंजीम इस्लामी जिहाद की भी जंगबंदी की बातचीत की हिमायत। मुस्तकिल सीज़ फायर की ज़मानतों का मुतालबा। मुआहदा आइंदा हफ्ते तय पाने का इम्कान। अमरीकी सदर का हमास से मुज़ाकराती रवैये का खैर मकदम। कहा है कि गजा में इमदाद भेजी जा रही है और इसराइली वज़ीर आज़म से ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बात होगी। और लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिशों की पेशगोई। PTM का अलर्ट जारी कर शदीद बारिश मुतवक्के। जुलूसों के शुरा को एहतियाती तदबीर की हिदायत कर दी गई। स्वात में लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए फोन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।